हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में। तो हम लोग बेसिक मैथ्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पिछले 2 लेक्चर्स में चैप्टर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में समझा जाना कि कोई भी नंबर वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो भी इंटीजर हो, डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो, ठीक है, उसका हम लोग कैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर वैल्यू परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है, ऑब्जर्वेशन से या प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, ठीक है, सब हम लोग देख चुके हैं। तो उसी कड़ी का आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। क्योंकि यार अगर हम लोग को स्क्वायर पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, क्यूब रूट पढ़ लिया, स्क्वायर रूट पढ़ लिया, ठीक है, सब आता है, सब निकालना आता है, प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता होगा तो हम लोग यार कैलकुलेशन में अप्लाई कैसे करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज सीखना और पढ़ना और जानना जरूरी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज कुछ होता नहीं बहुत, बट पता होना चाहिए कि कैसे उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट का हमको मतलब पता है कि किसी की पावर 1/2 हो, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, छोटा सा 2 फिर अंडर रूट में। क्यूब रूट मीन्स किसी की पावर 1/3 हो, छोटा सा 3 फिर ऐसे, ये सब पता है। ठीक है, उससे पहले एक आपसे क्वेश्चन है यार, प्रॉपर्टीज लिखा है, देखिए कितना अच्छा कैलीग्राफी में लिखा है, मैंने लिखा हुआ है, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। तो आइए मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि किसी देखो ये 2 या 2 से ज्यादा नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, 2 3 4 5 कितने भी नंबर हो, बट हम लोग जनरल अभी 2 नंबर के लिए ही पढ़ रहे हैं कि 2 नंबर है, आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका हम लोगों ने लिया स्क्वायर रूट। ठीक, वो बराबर है किसके, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें पहले दोनों की, फिर मल्टीप्लाई करें, तो वो बराबर होता है। एग्जांपल के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर क्या ले लें, मान लीजिए हम लोग लेते हैं 4 इंटू 9, करना है हमको इसका स्क्वायर रूट। तो 9 4 का कितना हुआ 36, 36 का अंडर रूट क्या होगा 6। ठीक, अब हम पहले जो है स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट पहले करेंगे, तो अंडर रूट 4 करेंगे और अंडर रूट 9 करेंगे, तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अंडर रूट 9 3 होगा, प्लस माइनस 3 नहीं होगा, ये सब पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो 2 3 हो गया 6, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये भी 6 आया और ये भी 6 आया। सिमिलर हम लोग क्यूब रूट में भी देख सकते हैं कि 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया फिर क्यूब रूट लिया, और पहले क्यूब रूट ले लेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही आंसर आएगा। एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए 8 और क्या ले लें 27। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं क्यूब रूट। 27 और 8 होता है 216। ठीक है, 216 का क्यूब रूट होता है 6। अब हम 8 का पहले क्यूब रूट ले लेते हैं, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट और 27 का, अरे 27 का क्यूब रूट। ठीक, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 ना, और 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। तो हम पहले क्यूब रूट ले लिए, अब हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, वैसे डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है, सेम चीज। ठीक है, इसी को अगर हम डिवीजन पे कर लेंगे तो वही चीज आ जाएगा। इसपे भी 2 या 2 से, अरे डिवीजन कर रहे हैं तो 2 ही नंबर होगा। तो ये कुछ नहीं, लॉ ऑफ इंडिसेस है कि अगर हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में बताया था कि अगर a अपॉन बी में कुछ पावर है, ठीक है, तो कुछ पावर जो होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वही चीज तो है यार, कुछ बड़ा थोड़ी नहीं लिखा है, बस पावर क्या है फ्रैक्शन में है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ठीक है, ये मान लीजिए 8
8/27 का हम लोग को निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करना है, पहले क्यूब रूट, पहले डिवाइड करना है फिर क्यूब रूट निकालना है। तो इन लोग ऐसे बस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 8 की पावर 1/3, यहाँ पे लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा 2, और 27 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा 3। इसका सिंपल सा है, वैसे ही स्क्वायर के रूट में भी हम लोग कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर रूट ऑफ समथिंग इंटू रूट ऑफ सेम समथिंग, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। मान लीजिए √9 है इंटू √9 है, √9 इंटू √9 क्या हो गया 9 होगा, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब क्यूब रूट करेंगे रूट इंटू रूट इंटू रूट, तो उसमें हम लोग जो वैल्यू है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मींस √8 का, ठीक है, नहीं यार नेगेटिव कैसे होगी बताओ, इसमें कुछ गड़बड़ दिया गया है। जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही तो होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे चीज हटा दीजिए आप, नेगेटिव अगर एक होता तब होता। तो ऐसे ही सिमिलरली √8 इंटू, मतलब √8 का सीधा सा यार क्यूब कर दो, ठीक है, मतलब अरे यार ये हम क्या लिख रहे हैं, देखो ऐसे है, अगर 8 की पावर 1/3 है, ठीक, उसका क्यूब कर देंगे तो यार सीधा सा आंसर इसका 8 आएगा ना आंसर, क्या उसमें इतना सोचना। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लास्ट ये है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इमेजिनरी आता है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात की है कि -4 का अगर अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स आयोटा आएगा, आयोटा आई इमेजिनरी होता है, तो ये रियल नंबर नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है, ये रियल लाइन में प्लॉट नहीं करते हम लोग, 2i कैसे प्लॉट करेंगे। बट अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम क्यूब रूट लें तो वो ये रियल भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये तो हम लोग खैर पहले ही देख चुके हैं। तो -64 क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। 4 का 64 होता है और नेगेटिव का नेगेटिव हो गया, तो ये रियल भी और नेगेटिव भी है। तो यहां तक थी प्रॉपर्टीज की बात। तो हम लोगों का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। हम लोग आगे और भी एग्जांपल्स करेंगे, मिक्स एग्जांपल भी करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक पे भी एग्जांपल करेंगे। सो आई होप समझ आया होगा, इसको यार नोट कर लो चारों आप लोग। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।